Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन में हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसका डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल देखा। एक बार रिकैप करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर ए कोई सेट होगा तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए, यहाँ से एक मैपिंग डिफाइंड होगा इसी सेट में, ठीक है। ए क्रॉस ए से एक मैपिंग डिफाइंड होगा ए में, और इस मैपिंग को ये जो फंक्शन होगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट इससे डिनोट करते हैं जनरली, बट ये कुछ और भी हो सकता है जब हम एग्जांपल देखेंगे। तो स्ट्रिक्ट क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, और इसी फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, और ये करता क्या है? ए क्रॉस ए का मतलब है कि ये यहाँ से दो एलिमेंट लेगा। सेट ए से दो एलिमेंट कहने का मतलब है एक ऑर्डर्ड पेयर। दो एलिमेंट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए क्रॉस ए से जो एलिमेंट लेगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ए कॉमा बी टाइप का। तो यहाँ पर ए जो है ये भी सेट ए का है, और बी ये भी सेट ए का है। दोनों ही एलिमेंट सेट ए से लिए गए हैं। फिर इस पर ये ऑपरेशन लगाया जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो भी सेट ए में ही जाएगा। तब ये कहलाएगा एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है। तो इतनी सी बात थी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल क्या थे? एडिशन है एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। तो आप क्या करते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से कोई भी दो नंबर ले करके जोड़ते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक नेचुरल नंबर है। यानी कि एन क्रॉस एन से मैपिंग कहाँ जा रहा है? एन में जा रहा है। और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन होगा। स्ट्रिक्ट ना लिख करके एडिशन लिखेंगे। ये डिफाइंड है एन क्रॉस एन से लेकर के एन में, ठीक है। तो ये एडिशन क्या करेगा? दो एलिमेंट लेगा। दो एलिमेंट क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर में। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1, 2। ये क्या करेगा? 1, 2 इनको जोड़ेगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। एडिशन जो है एक फंक्शन है। तो इन दो एलिमेंट पे जब ऑपरेट करेगा तो ऑपरेट कैसे करेगा? 1 और 2 के बीच में ये निशान लग जाएगा, और जोड़ने के बाद जो आएगा 3, ये भी हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर, यानी कि इस एन पे ही बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से डिफाइंड होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 30 से। हमारे पास है क्वेश्चन, सो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए फंक्शन होना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन होना पड़ेगा, उसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट में डिफाइन होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। डिफाइन ए मैपिंग। सब्ट्रैक्शन इसका हम साइन दे रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? एन पे डिफाइन करना है, यानी कि एन क्रॉस एन से लेकर के ये एन में ही जाना चाहिए। एंड दूसरा मैपिंग क्या है? डिवीजन। इसको भी साथ लेकर के चलेंगे। नेचुरल नंबर में ही डिफाइंड हो रहा है, तो एन क्रॉस एन से ये भी एन में ही जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये फंक्शन है। फंक्शन होगा तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। अगर फंक्शन नहीं होगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कंडीशन क्या है? ये करता क्या है? ठीक है, यहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ा था? फंक्शन पढ़ा था ना, इस तरीके से एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या करता है? ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी एलिमेंट पे मैप करता है, यानी कि एक कैपिटल ए के हर एक एलिमेंट का इधर एक इमेज मिलता है। एक से ज़्यादा इमेज नहीं मिल सकता है, ठीक है। और एक इमेज मिलना ही मिलना है। डोमेन के हर एक पॉइंट का इमेज मिलना चाहिए।
और एक ही मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। हाँ, मल्टीपल पॉइंट्स का सेम इमेज हो सकता है कि डोमेन के एक से ज़्यादा पॉइंट का सेम इमेज हो, ये पॉसिबल है ना। ऐसा होगा तब भी फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट का मल्टीपल इमेज बने, ये फंक्शन का नेचर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या ये माइनस जो है, सब्ट्रैक्शन जो है, ये इस एलिमेंट को n पर मैप करेगा। चेक करते हैं। लेट टू नंबर्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से क्या क्या ले लेंगे हम, 1 और 3 ये ले लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि हम ऑर्डर पेयर ही ले लेते हैं ना, या ऐसे भी सही। अच्छा, ऐसे ही लेते हैं। लेट 1 और 3 टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो 1, 3 पे ये ऑपरेट करेंगे हम ये, तो ये क्या होगा। अच्छा, ये डिफाइन कैसे होगा, माइनस, अगर दो नंबर ले रहे हैं तो ये डिफाइंड होगा a माइनस बी से। और ये कैसे डिफाइंड होगा, डिवीजन जो होगा a कॉमा बी, तो ये डिफाइंड होगा a डिवाइडेड बाय बी से, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो माइनस ये जब है, इसको जब हम एलिमेंट देंगे 1, 3, 1, 3 क्या है, एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, तो ये 1 - 3 करेगा, रिजल्ट क्या आएगा, -2। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर n को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 ये सब होते हैं, यानी कि उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में यही एक प्रॉब्लम है कि अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएं, सपोज 5 में से 3 को घटा रहे हैं तो 2 आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि n में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाएं तो नेगेटिव नंबर आएगा जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n को बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज subtraction is not a binary operation on n. Now let 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, belongs to n. So इन पर जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है नहीं अभी, ठीक है, जस्ट अभी हम इसे क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन किए हैं। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन है भी कि नहीं। मैपिंग डिफाइन किए हैं बट वो फंक्शन होना भी चाहिए, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। सो डिवीजन जो ऑपरेशन लगाएंगे हम, इसमें ये कैसे होगा, 1/2, यानी कि 1/2, ये 0.5 आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n. सो डिवीजन is not a binary operation on n. लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा किस पे होगा पता है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर r पे डिफाइन कर दें, यहाँ पर n की जगह पर हम r ले लें, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी r ले लें तो ये हो जाएगा। ये सेट ऑफ इंटीजर z पे भी वर्क करेगा, उस पे भी बाइनरी ऑपरेशन होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो दैट स्ट्रिंग डिफाइंड फ्रॉम r क्रॉस r टू r गिवन बाय a कॉमा b goes to a plus 4b square is a binary operation
होगा ही बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि ये एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे होगा चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे डिफाइन किया गया है हम उसी को एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी, ये कहाँ से लिया गया है, आर क्रॉस आर से, यानी कि ए रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन स्टार जब हम ऑपरेट करेंगे इस पे, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टार नहीं लिखा है, स्ट्रिक्ट नहीं लिखा है, तो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी डिफाइन कर सकता है कि स्ट्रिक्ट लिख करके ए कॉमा बी दे दे और इक्वल टू ए प्लस 4b² लिख दे, या फिर सीधा ये लिख दे कि ए कॉमा बी का जो इमेज है वो ए प्लस 4b² है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके सही है लिखने के। तो हम ये वाला पहले पढ़ चुके हैं और अब ये देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार जब ऑपरेट करेंगे ए कॉमा बी पर, यानी कि ए और बी पर, तब क्या होगा, ए स्ट्रिक्ट, सॉरी हम इसको स्टार बोल दे रहे हैं वाला, ए स्ट्रिक्ट बी होगा। तो ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू, कैसे डिफाइंड है ये, ए प्लस 4b²। अब देखिए, ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, तो ए प्लस 4b² ये क्या होगा, ये भी एक रियल नंबर होगा। समझ गए, ए रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। देखिए, अगर बी रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी तो रियल नंबर होगा, होगा ना। किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो रियल नंबर ही तो आएगा। फिर उस रियल नंबर को अगेन हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रियल नंबर होगा। अब इसमें एक दूसरा रियल नंबर ऐड कर देंगे, यहाँ पर ए भी एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये तो रियल नंबर है ही, तो इस रियल नंबर में दूसरा रियल नंबर ऐड करेंगे तो फिर से रियल नंबर ही होगा, यानी कि दो रियल नंबर का एडिशन करने से, उनका सम करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर होता है। बस उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए प्लस 4b² इज ए रियल नंबर एंड हेंस इट बिलोंग्स टू आर। बस इतना ही काफ़ी है ये कहने के लिए। स्ट्रिक्ट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। दूसरा एग्जाम्पल, लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट X सो दैट यूनियन, यहाँ पर यूनियन को डिफाइन किया गया है। देखिए, यूनियन क्या है, ये सेट में ऑपरेशन है ना, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, ये ऑपरेशन होते हैं सेट में, और डिफरेंस भी होता है। तो जितने भी ऑपरेशन है उसी को हम चेक करते हैं क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। एक ऑपरेशन किसी सेट में अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो हर एक सेट पे बाइनरी ऑपरेशन हो, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन को डिफाइन किया गया है P क्रॉस P से P में। P क्या है, P इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट X, यानी कि X अगर कोई सेट है तो इसके जितने भी सबसेट का कलेक्शन होगा, क्या होता है उसमें, फाई आता है पहले, फिर कुछ कुछ एक एक एलिमेंट वाले आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कि 1,2 एक सेट है, तो इसका जो पावर सेट होगा ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं P ऑफ एक्स। सबसे पहले आता है इसमें फाई, यानी कि इम्पिटी सेट, देन इसमें आता है 1, देन इसमें आता है 2, देन इसमें आएगा 1 2। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर दो दो करके जितने पॉसिबल हो सकते हैं, अगर और भी एलिमेंट हुए तो और भी ज़्यादा होंगे इसमें एलिमेंट, तो ऐसे करके ये डिफाइंड होता है पावर सेट। तो अब यूनियन डिफाइन किया गया है इसी पावर सेट में। ये क्या करता है, पावर सेट से दो एलिमेंट लेता है। अब पावर सेट में जो भी एलिमेंट है वो कोई सिंपली नंबर नहीं है, एक सेट के अंदर नंबर हो सकते हैं, बट जो उसका पावर सेट बनता है उसके पावर सेट का जो एलिमेंट होगा वो अपने आप में एक सेट होगा, यानी कि P के जो एलिमेंट होंगे ना वो सेट होंगे, और इसीलिए एलिमेंट को
कैपिटल ए और बी से डिनोट किया गया है। यहाँ पर ए और बी क्या है, ये सेट है अपने आप में, और क्या है, एलिमेंट है पी के। तो यहाँ ए और बी दो एलिमेंट लिए गए पी से, इस पर यूनियन ऑपरेशन लगाया गया, जिसको आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे डिनोट किया जाता है। फिर एक दूसरा मैपिंग डिफाइन किया गया है, इंटरसेक्शन। ये भी पी से, पी क्रॉस पी से पी में डिफाइन किया गया है। यहाँ से जो एलिमेंट लेंगे पी से वो भी ए और बी होगा, यानी कि सेट होगा। इस पर जब इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। हमें ये बताना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। बताना क्या है, ये प्रूव करना है, ये शो करना है, ये है। ठीक है, शो करने का मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। सो यू डिफाइंड हमारा पी क्रॉस पी से पी में। पी क्या है, पी इज द पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट है एक्स का, यानी कि एक्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो पी में बिलोंग करेंगे एज एन एलिमेंट। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों ही क्या है, पी के एलिमेंट होने का मतलब है कि ये सबसेट हैं एक्स के। दिस implies ए इज सबसेट ऑफ एक्स एंड इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि जब पावर सेट बनाते हैं तो पहले इम्पिटी सेट लेते हैं, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हैं, डबल डबल लेते हैं, ट्रिपल ट्रिपल, एक बार पूरा सेट को भी ले लेते हैं। तो एक अगर कोई सेट है तो ये पॉसिबल है कि पूरा का पूरा सेट भी पावर सेट में आएगा। ठीक है, वो होता है। सो ए यहाँ पर सबसेट होगा एक्स का, बी भी सबसेट होगा एक्स का, क्योंकि ए और बी पावर सेट के एलिमेंट ले रहे हैं, और पावर सेट क्या है, एक्स के सबसेट का ही तो कलेक्शन है। अब हम इस पर यूनियन लगाएंगे, यूनियन ऑफ ए कॉमा बी। ये तरीका होता है बाइनरी ऑपरेशन को लिखने का, जब ऑपरेट करते हैं दो एलिमेंट पे। सो ए यूनियन बी। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये बस दिखाना है कि ये जो ए यूनियन बी है ये भी सबसेट होगा एक्स का। यही तो करते हैं ना हम, दो एलिमेंट यहाँ से लिए और जो रिजल्ट आएगा ना ये ऑपरेशन लगाने के बाद वो इसमें बिलोंग करना चाहिए, तब ये हो जाता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो हम ए और बी ले लिए पी से। ठीक है, अब इसका जो यूनियन ले रहे हैं हम, ये बिलोंग करना चाहिए पी में। अब पी में बिलोंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स का सबसेट होना पड़ेगा, क्योंकि पी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स। तो अगर ये एक्स का सबसेट हो गया देन वी आर डन। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ए यूनियन बी बिलोंग्स टू, ठीक है, पावर सेट। यहाँ पर सेट को हम बिलोंग्स करवा रहे हैं पावर सेट में, क्योंकि पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो सेट ही होते हैं। फॉर दिस वी only need to show that A union B is subset of X। अब सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू A यूनियन B। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर x A यूनियन B में है दैट मीन्स x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, और A और B है क्या, A इज सबसेट ऑफ x एंड B इज सबसेट ऑफ x। अगर x A में है दैट मीन्स x क्या हो जाएगा, कैपिटल X में होगा। अगर x B में है तब भी x कैपिटल X में हो जाएगा, दोनों ही केसेस में। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू कैपिटल X और स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, दोनों ही केसेस में
So this implies x belongs to capital X. x लेकर के चले थे हम, कहाँ से लिए थे? A यूनियन B में, और x बिलोंग कर जा रहा है कैपिटल X में। यही तो सबसेट का डेफिनेशन है। ठीक है, सबसेट क्या होता है? अगर A और B दो सेट हैं, ठीक है, A के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो B के भी एलिमेंट हैं, दैट मीन्स B क्या कर रहा है? पूरा का पूरा A को कंटेन कर रहा है, अपने अंदर समा रहा है। ठीक है, यही इसी केस में हम बोलते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। तो हम देखें यहाँ पर एक से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए A यूनियन B से, पता चल रहा है कि वो तो कैपिटल X में है। आर्बिट्रेरी होने का मतलब हर एक एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सारे ही एलिमेंट इसमें कैपिटल X में आ जाएंगे, इसीलिए A यूनियन B क्या होगा? X का सबसेट होगा। सो A यूनियन B इज सबसेट ऑफ X, और जैसे ही सबसेट हो गया इसका मतलब वो पावर सेट में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज A यूनियन B X का जो पावर सेट होगा उसमें बिलोंग करेगा, पावर सेट P। बस यहीं पर हम प्रूव कर दिए कि यूनियन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन X। ठीक है, तो इंटरसेक्शन वाला आप खुद से प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से। सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क रहेगा। इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट, एक मैपिंग डिफाइन किया गया है। ये जो सिंबल है इसे लॉजिक में यूज किया जाता है, और बोलते हैं इसे एंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर और का मतलब होता है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं एडिशन की तरह और इसे मल्टीप्लिकेशन की तरह, बट वो लॉजिक में होता है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर कुछ और ही डिफाइन किया गया है, बस इसे एज ए सिंबल लिखा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर और एंड नहीं बोलेंगे, जो भी इसका नाम है। सो आर क्रॉस आर से ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है आर में। गिवन बाय, कैसे डिफाइन किया गया है? ए और बी में से मैक्सिमम जो है वो ये रिटर्न करेगा, उस पे मैप करेगा। यानी कि आर के अगर हम दो एलिमेंट ले लें, ए और बी, दो रियल नंबर, तो इसका जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम होगा वहां पर इसे ये मैप करेगा ए और बी में, यानी कि जो भी बड़ा होगा। तो हमें ये शो करना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, यानी कि ए और बी दो रियल नंबर ले लें, जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा? इन्हीं दोनों में से ना आएगा, और ये दोनों तो रियल नंबर हैं ही, तो जो मैक्सिमम आएगा वो भी तो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि इन्हीं में से जो बड़ा होगा वो होगा। तो ये बस हो गया, बाइनरी ऑपरेशन होगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दोनों रियल नंबर है। सो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे इस पे, तो ये क्या करेगा? मैक्सिमम देगा ए और बी में से, यानी कि जो बड़ा होगा ए और बी में। तो जो बड़ा होगा वो भी तो आर में ही जाएगा ना, क्योंकि ए और बी तो ऑलरेडी आर में है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 और 5 को ले लेते हैं और इस पे ऑपरेट करते हैं ये ऑपरेशन, तो मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 5 क्या आएगा? 5 आएगा, जो कि एक रियल नंबर है, क्योंकि 2 और 5 हम ऑलरेडी रियल नंबर से ही लिए थे। कोई भी हो सकता है, स्क्वायर रूट वाले हो सकते हैं, सर्ड्स वाले जो नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल, कुछ भी लीजिए। रियल अगर है तो उसमें कौन बड़ा होगा? दो नंबर ले रहे हैं, दोनों में से एक कोई बड़ा ले सकते हैं हम। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली एक और बात है, अगर हम एक ही नंबर को दो बार ले
दोनों नंबर आर से लेने हैं, यानी कि रियल नंबर लेने हैं, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम सेम नंबर को दो बार ले लें, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन जब हम पढ़ते हैं इसमें, इवन फंक्शन भी जब हमने पढ़ा होगा, तो इस तरीके से जब दो एलिमेंट देना होता है तो हम सेम एलिमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि हम 2 ले लें और 2 ले लें, फिर इस पे ऑपरेट कर दें इसे, तो जो मैक्सिमम आएगा वो 2 ही होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यानी कि ये इक्वल सेम नंबर के लिए भी ये डिफाइंड है, अगर ए और बी दोनों ही सेम है तो। सो दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड है सही तरीके से। दिस इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए फंक्शन होना जरूरी है, तो ये फंक्शन है। फंक्शन कैसे है, क्योंकि आर क्रॉस आर से कोई भी एक आप एलिमेंट लेते हैं तो उसका एक यूनिक इमेज मिलता है, यूनिकली ये मैप करता है। तो मैप किस पे कर रहा है, 5 पे कर रहा है। एक से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, कहने का ये मतलब है इसका जो इमेज होगा एक से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 5 भी आ रहा है आगे जाके 6 भी दे देगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये पॉसिबल है कि 2 और 5 का जो मैक्सिमम आया वो आया 5। ठीक है, 3 और 5 का अगर हम ले लें तो इसका भी मैक्सिमम 5 ही आएगा। तो मल्टीपल एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं, फंक्शन में यही चीज़ होता है। बस फंक्शन होना चाहिए, अगर ये ऑपरेशन फंक्शन है देन ये बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, इसमें एक और ऑपरेशन है, दूसरा वाला क्या है उसको भी प्रूव करते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। सो दूसरा ऑपरेशन ये कहता है कि एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ये क्या देता है, मिनिमम। सो दो रियल नंबर अगर हम ले लें, ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट ले लेते हैं, डिस्टिंक्ट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें एक तो छोटा होगा ही, डिस्टिंक्ट है तो एक तो छोटा होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। और अगर सेम होंगे तब भी उसका जो मिनिमम होगा वो सेम ही रहेगा। तो इस केस में जो भी आएगा इसका वैल्यू वो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि एक्स और वाई रियल नंबर ही है, बाहर से तो ले नहीं रहे। एग्जाम्पल पे हम ये देख सकते हैं कि 3 और -7, इसका मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 3 -7। सो इसका मिनिमम आएगा -7, जो कि एक रियल नंबर है। यानी कि यहाँ से आप एलिमेंट लीजिए, यहाँ से, सॉरी यहाँ से, और वो यहीं पे आपको मिलेगा। मतलब दो एलिमेंट आप ले रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, इन दोनों को मिलाकर के एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस सेट से दो एलिमेंट लीजिए, इस ऑपरेशन को लगाइए, जो रिजल्ट आएगा वो इसी सेट में होना चाहिए, यानी कि आर में, तब वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। सो इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन के कुछ टाइप भी हैं। वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ये कब होता है, ये सब कंडीशन है। उसके बाद कुछ एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, आइडेंटिटी और इनवर्स, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।